बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से कस्बे में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था संजीव। दोनों बचपन के साथी थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। रवि बेहद मेहनती किसान था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों पर काम करने चला जाता था। दूसरी ओर संजीव थोड़ा आलसी था। वह ज्यादातर समय आराम करने और गांव के लोगों से गपशप करने में बिताता था। एक दिन सुबह सुबह रवि की पत्नी मीना ने कहा, रवि, मैं तुम्हारा खाना बांध देती हूँ, तुम खेतों पर समय से पहुँच जाना। आज मौसम अच्छा है तो शायद तुम देर तक काम कर पाओगे। रवि ने जवाब दिया, धन्यवाद मीना, तुम बच्चों का ख्याल रखना। मैं खेतों का सारा काम निपटाकर जल्दी घर आ जाऊंगा। उधर संजीव की पत्नी सुमन उसे जगाते हुए बोली, अजी, कब तक सोते रहोगे? सूरज सिर पर आ गया है और तुम अभी तक बिस्तर पर पड़े हो। खेतों का सारा काम बाकी है। संजीव ने सुस्ती भरी आवाज में कहा, अरे भाग्यवान, इतना जल्दी क्या है? खेत कहीं भागे नहीं जा रहे, अभी आराम से उठता हूँ। सुमन ने नाराज होते हुए कहा, आपका यही आलस एक दिन आपको भारी पड़ेगा। रवि हर दिन की तरह अपने खेतों में काम करने लगा। वह पूरी लगन से खेतों की जुताई कर रहा था ताकि समय पर बीज बो सके। उसी समय संजीव छांव में आराम करने बैठ गया और सोचने लगा कि थोड़ी देर बाद काम कर लूंगा। काम के प्रति उसकी यह लापरवाही हमेशा बनी रहती थी। एक दिन जब रवि अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु वहां आया और बोला, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? रवि ने अपना डिब्बा खोलते हुए कहा, बाबा, यह सरसों का साग और रोटी है, आप इसे खा लीजिए। मेरे पास इतना ही है, लेकिन यह आपके भूख मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। साधु ने भोजन करने के बाद कहा, तुम बहुत दयालु हो बेटा। मेहनती किसान हमेशा फल पाता है। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु ने अपनी थैली से कुछ छोटे बीज निकाले और रवि को दिए। ये बीज साधारण नहीं बल्कि जादुई हैं। इन्हें अपने खेत में बो दो और यह तुम्हें वही देंगे जो तुम दिल से चाहोगे। रवि ने साधु का आशीर्वाद लिया और धन्यवाद देते हुए बीज को संभाल कर रखा। वह साधु के बताए अनुसार उन बीजों की खूब देखभाल करने का संकल्प लिया। दूसरी ओर संजीव ने भी साधु से बीज तो ले लिए, लेकिन उसे लगा कि ये बीज जादुई हैं, तो मेहनत की क्या जरूरत है। रवि ने अपने खेतों में रोज मेहनत से उन बीजों की देखभाल की। वह हर दिन पानी देता, मिट्टी ठीक करता और फसलों की देखभाल करता। वहीं संजीव ने अपने बीजों को बेमन से बोया और कभी कभार ही पानी दिया। उसे विश्वास था कि जादुई बीज अपने आप फल देंगे। कुछ महीने बाद रवि के खेतों में मोटे और हरे भरे बैंगन उगाए। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि उसकी पत्नी मीना भी खुशी से चकित रह गई। यह तो जादुई फसल है। इतने बड़े बैंगन मैंने पहले कभी नहीं देखे। रवि ने बैंगन को बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाया। वहीं दूसरी ओर जब संजीव अपने खेतों में गया तो वहाँ छोटे छोटे पौधे ही उगे थे और उनमें कोई फल नहीं था। संजीव परेशान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? साधु ने तो कहा था कि यह जादुई बीज है। तभी उसकी नजर रवि के खेतों पर पड़ी, जहाँ बैंगन की भरपूर फसल थी। वह तुरंत रवि के पास गया और बोला, भाई, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? लगता है साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज जरूर दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेहनत और देखभाल के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैंने हर दिन मेहनत से उनकी देखभाल की और इसी वजह से मेरी फसल इतनी अच्छी आई। संजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मेरी लापरवाही की वजह से ही मेरी फसल खराब हुई। अगर मैं भी मेहनत करता तो मेरे खेतों में भी फसल लहलहा रही होती। इस घटना से संजीव ने सीखा कि कोई भी सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। रवि की मेहनत ने उसे फल दिया, जबकि संजीव का आलस उसे खाली हाथ छोड़ गया।